हुकूमती पॉलिसी से मईशत मुस्तहकम हो चुकी है, महंगाई कम हो रही है, अब आगे का सोचना है। शरह नमू को 6 से 7% तक ले जाना है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में तकरीब से खिताब, कहा धरनों से मईशत का नुकसान हो रहा है, एहतजाज की वजह से रोज 190 मिलियन रुपए का नुकसान होता है। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ रही है, मल्टी नेशनल कंपनी ज़र मुबादला कमा रही हैं। स्टेबिलिटी तो आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये ग्रोथ की तरफ कैसे जाएगी? अगर हमने इंशाल्लाह इस इकॉनमी को 5, 6, 7% की ग्रोथ की तरफ लेके जाना, इट हैज़ टू बी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। इन्वेस्टर आ रहे हैं मेरे भाई, अभी गनवर की इन्वेस्टमेंट आई है, अरामको की इन्वेस्टमेंट आई है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो 4-5 महीने में आ गई हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। ये जो धरने वगैरह होते हैं, 190 बिलियन रुपए का लॉस एवरी सिंगल डे, ये मामूली रकम नहीं है। हमने 2 चीज़ें उठाई, वी पिक्ड अप चिकन एंड पल्सेस, कि इनकी इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, फ्यूल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नीचे आ रही है, और चीज़ें नीचे आ रही हैं, और इनकी कीमतें ऊपर जा रही हैं। सो दिस काइंड ऑफ आर्बिट्राज इज़ नॉट राइट। अगर प्राइस कंट्रोल कमेटीज आर नॉट डूइंग देयर जॉब, देन वी विल टेक देम टू टास्क, बिकॉज दिस हैज़ टू गो डाउन टू द कॉमन मैन। हमें सियासत से ज़्यादा रियासत अजीज़ है। हम मुश्किल वक्त और कुर्बानियों से गुजरे। हमारी हुकूमत ने मुल्क में बेहतरीन पॉलिसीज़ के बीज लगा दिए हैं। अब मुल्क की मईशत में बेहतरी आ रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, सरमायाकार मुल्क में पैसा लगा रहे हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा PTI अब इंतशारियों के हाथों यरखमाल बन चुकी है। बानी PTI की वजह से लोगों को कड़ी गोली खानी पड़ी। बानी PTI ने CPEC को तबाह कर दिया। हमें अपनी सियासत से ज्यादा रियासत अजीज है। लोगों ने नहायत कुर्बानियों के साथ, मुश्किलात के साथ उससे वो गुजरे। लोगों को पता था कि ये जो कड़वी गोली हम खा रहे हैं, इस कड़वी गोली का जिम्मेदार वो शख्स है जो पाकिस्तान को बीमारी देकर गया। बेहतरीन पॉलिसियों के बीज लगा दिए हैं और अब पाकिस्तान की मईशत आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगी है। स्टॉक मार्केट जो कराची की है वो 1 लाख पॉइंट को क्रॉस कर चुकी है। जो सरमायाकार है वो पाकिस्तान में पैसा लगा रहे हैं। ये जमात इस वक्त फसादियों का, इंतशारियों के टोले के हाथ में यरगमाल बन चुकी है। पाकिस्तान के दुश्मन इससे सिर्फ पाकिस्तान की रियासत को बदनाम करने का काम ले रहे हैं। सबको इकट्ठा बैठकर मुल्की मामलात सुलझाने की ज़रूरत है। हुकूमत का रवैया अच्छा नहीं, ओपोजिशन का रवैया मामलात उलझाने वाला है। शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। हुकूमत को मुजाहिरीन को इस्लामाबाद आने से न रोक सकी, गोली चलाना पड़ी। जो निज़ाम आज चल रहा है मुल्क का, न मुल्क को बेहतर मुस्तकबिल दे सकता है, न मुल्क के मामलात हल कर सकता है। मुल्क में मामलात को सुलझाने की ज़रूरत है, मसाइल का हल ढूंढने की ज़रूरत है, लेकिन आज बदकिस्मती से हुक्मरानों का रवैया जो है उस बात की इजाज़त नहीं देता। जो अपोजिशन का रवैया है वो मामलात को उलझाने वाला है, सुलझाने वाला नहीं है। इकट्ठे बैठकर मामलात को हल करने की ज़रूरत है। निफाक से मुल्क के मामलात का हल आपको नहीं मिलेगा। इस तरह न मुल्क चल सकते हैं, न उनको चलाया जा सकता है। आपने हर किस्म की रुकावटें खड़ी की, आपने मोटरवे बंद किए, फिर भी मुजाहिरीन यहाँ पर आ गए। कैसे आए? आपको गोली चलानी पड़ी मुंतशिर करने के लिए। गोली जब चल जाए, गोली आपकी नाकामी का एतराफ़ होता है। 9 मई के मुकदमात में अहम पेशरफ्त हुई है। JIT ने असद उमर, आजम सवाती, हाफिज फरहद समेत दीगर मुल्ज़िमान को कसूरवार करार दे दिया। तफ्तीशी रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दी गई। 9 मई के मुकदमात में अहम पेशरफ, असद उमर और दीगर मुल्ज़िमान कसूरवार करार, JIT कोर्ट अदालत में पेश। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत हुई। पुलिस ने JIT की रिपोर्ट पेश की, जिसमें असद उमर, आजम सवाती, हाफिज फरहद अब्बास, मुसर्रत चीमा और जमशेद चीमा तफ्तीश में कसूरवार करार पाए गए। पुलिस ने रिपोर्ट में लिखा, मुल्ज़िमान ने कारकुनों को जलाओ घिराव के लिए उकसाया। अदालत ने वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। अलीमा खान ने रोशन पर आकर कहा कि तफ्तीशी अफसरान तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर रहे तो उनको जेल भेज दें। जज ने अलीमा खान को मुखातिब करते हुए कहा, जब मेरा ट्रांसफर हुआ तो 300 से ज़ायद जमानतें ज़ेरे समाअत थीं। इसके बाद कई लोग बेगुनाह साबित होकर घरों को जा चुके हैं। अब तादाद 170 है। अदालत ने मुल्ज़िमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने असद उमर, आजम सवाती और फवाद चौधरी की 1 रोज़ा हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं और आइंदा पेश होने का हुक्म दिया।
इंसाफ के निज़ाम का तमाशा हम सब देख रहे हैं। सारे पाकिस्तान ने देख लिया कि क्या हो रहा है। अलीमा खान कहती हैं 4 अक्टूबर को हम जेल में थे, इन मुकदमात में भी नामजद कर दिया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सियासी अमल में कोई भी बात हतमी नहीं होती, इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। हम मुल्क में अमन चाहते हैं। ये जो इंसाफ के निज़ाम का तमाशा है ये हम सारे देख रहे हैं। मेरे ख्याल में निज़ाम को भी शर्म आ रही होगी कि आजकल कैमरों के सामने निज़ाम का सिस्टम खुल रहा है। 4 अक्टूबर को हमें अरेस्ट कर लिया गया था इस्लामाबाद में, और 5 अक्टूबर में अब हम यहाँ पे हमारे ऊपर केस है। हम चाहते हैं कि मुल्क को फलाह की राह पे चलाएं, मुल्क में हंगामा जो है वो ना हो बर्पा, मुल्क में सुकून हो, अमन हो, ये हमारा मतमाए नज़र है। उसके लिए जो भी लाए अमल होगा वो हम इंशाअल्लाह अपनाएंगे। सियासी अमल जारी रहता है, सियासी अमल में कोई बात हतमी नहीं होती। बानी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं, आइंदा चंद दिनों में हालात बदल सकते हैं। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं राना सना ने 5 साल जेल वाली बात शायद अपने लिए कही है। हमने कमेटी बनाई है ना, हम तो बड़े अरसे से बात कर रहे हैं कि फ्रूटफुल किस्म के मुज़ाकरात होने चाहिए, ये दामे दर में सुखने होने चाहिए। यही बात राना सनाउल्लाह साहब की, तो मैं उनसे एग्री करता हूँ कि 5 नहीं 7 साल भी होंगे, लेकिन अभी टेबल अगले चंद दिन में शायद टर्न हो जाएं। ये बात शायद उन्होंने अपने हवाले से की होगी। आइंदा दिनों में मौलाना फजलुर रहमान का किरदार बहुत अहम होगा। बानी पीटीआई 2 नुकात पर बातचीत करने का कह रहे हैं। फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत बानी के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करे और उसके बाद ही कोई रास्ता निकलेगा। मौजूदा सियासी दर्जा हरारत को कम करने का एक हल कौमी हुकूमत का क़याम भी है। आज आप उनकी अहमियत और हैसियत को तस्लीम करके इमरान खान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करें और रास्ता निकालें। अब ये जो कमेटी बनी है इसके ऊपर जो 2 नुकात हैं जिनके ऊपर इमरान खान ने कहा है बातचीत करेंगे। पीटीआई ने कदम बढ़ाया है कि एक सियासी डायलॉग का अमल शुरू हो, सियासत पाकिस्तान में शुरू हो और हम गोली और लाठी से पीछे हटें और पाकिस्तान में सियासी टेम्परेचर कम करके एक नए निज़ाम की तरफ कदम रखें। दूसरी जानिब फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के जलाओ घिराव और हसास इदारे के दफ्तर पर हमला केस में साहबजादा हामिद रजा समेत पीटीआई के 160 कारकुनान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। पीटीआई के वकील ने उमर अयूब, शिबली फराज और सरताज गुल समेत दीगर क़यादत की भी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी थी, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं 5 अक्टूबर के फेडरेशन पर हमले में केपी हुकूमत के 81 करोड़ रुपए खर्च हुए। 24 नवंबर की तीसरी नाकाम बगावत पर 2 अरब उड़ा दिए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की तनकीद, कहा बुशरा बीबी किस हैसियत से लोगों में चेक तकसीम कर रही हैं। केपी के फंड्स को अपने ज़ाती फोटो सेशन और तशहीर के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। बुशरा बीबी कहती हैं वो अकेली खड़ी रहीं, वो जो लाखों का लश्कर लेकर आई थी वो कहाँ गया। वर्कर्स ने गाड़ियों के टायर पंचर किए और डंडे मारे ताकि वो जा ना सकें। बुशरा बीबी को अदालत बुलाए तो वो बीमार हो जाती हैं। गिरफ्तारी के खौफ से 10 समातों में पेश नहीं हुई। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना की नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। गुजरांवाली की जुडिशल मजिस्ट्रेट ने राना सना को गिरफ्तार करके 12 दिसंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। राना सना के खिलाफ थाना सेटेलाइट टाउन में मुकदमा दर्ज है और FIR में कंटेनर हटाने और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का भी इल्ज़ाम है।